ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 से 8 इनकी भी परीक्षा का समय आ गया है और इन परीक्षाओं के लिए जो निर्देश आए थे वो भी हमने अपने चैनल पर विस्तृत रूप से आपको समझाए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इन परीक्षाओं का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे नए सत्र में। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे अंक सूची कैसे तैयार करेंगे, जो कि नवीन निर्देशों के अनुरूप। जब तक हम तैयारी करते हैं वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है आप एक बार जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 1 और 2 की। कक्षा 1 और 2 में मूल्यांकन का क्या स्वरूप होगा, अब हम आपको ये भी बता देते हैं। कक्षा 1 और 2 में अध्ययन अध्यापन की सतत प्रक्रिया के साथ ही मूल्यांकन भी किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 के बच्चों का मूल्यांकन शालाओं को उपलब्ध कराई गई अभ्यास पुस्तिका में संलग्न आकलन मूल्यांकन वर्कशीट जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 हेतु मराठी विशिष्ट व उर्दू विशिष्ट विषय की आकलन वर्कशीट राज्य स्तर से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। मराठी व उर्दू विषयों के लिए कक्षा 1 और 2 की एकीकृत वर्कशीट होगी, अर्थात कक्षावार पृथक पृथक नहीं होगी। मूल्यांकन अभ्यास पुस्तिका संलग्न आकलन वर्कशीट के प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंक का होगा। अब मूल्यांकन की क्या प्रक्रिया होगी आपको हम ये भी बता देते हैं। सर्वप्रथम वर्कबुक में दी गई हिंदी, गणित, अंग्रेजी की अभ्यास वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। वर्कशीट पर कार्य करने हेतु क्रम वही रहेगा जो क्रम वर्कबुक में है। वर्कबुक में दी गई मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य ये कैसे करेंगे। इसके बाद 14 मार्च 22 से 25 मार्च 22 की अवधि में शाला में ही मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। शाला को स्वतंत्रता रहेगी कि कक्षा 1 और 2 के विषयवार मूल्यांकन हेतु विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल तैयार करें तथा इसके आधार पर विद्यार्थियों से मूल्यांकन वर्कशीट पर शाला में कार्य करवाएं। अगले निर्देश कक्षा 1 और 2 के हैं, जो प्रतिभा पर्व में उपयोग की गई वर्कशीट को छोड़कर शेष मूल्यांकन वर्कशीट को 100 अंक के अधिभार में विभाजित कर बच्चों से कार्य कराया जाए। इसके बाद मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। इसमें जो निर्देश हैं वो ये हैं कि विषयवार समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण वर्कशीट को बच्चों से शाला में जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद वर्कशीट की जांच 13 अप्रैल के पूर्व अनिवार्यतः कर ली जाए। तिथि का विशेष ध्यान रखिए, 13 अप्रैल के पूर्व अनिवार्य कर ली जाए। पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाएं और बच्चों का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाए। वर्कशीट पर कार्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हें शाला में अभिलेख के रूप में रखा जाए। किसी भी दशा में वर्क बुक में से वर्कशीट को फाड़कर अलग ना किया जाए। तो ये तो थे विस्तृत निर्देश कक्षा 1 और 2 के लिए। अब चलते हैं अगली कक्षा के लिए, और ये हैं कक्षा 3, 4 और कक्षा 6, 7। कक्षा 3, 4 और 6, 7 में प्रत्येक विषय हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार निर्धारित रहेगा। वर्कशीट में 2 भाग हैं, खंड आ और खंड बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में एवं प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में शामिल रहेंगे। प्रत्येक कक्षा के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में होंगे। खंड आ में 24 प्रश्न लिखित कार्य हेतु होंगे और खंड बा में 2 प्रश्न प्रोजेक्ट कार्य हेतु होंगे। इस प्रकार दोनों खंड मिलाकर कुल 26 प्रश्न रहेंगे। खंड आ अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय सारणी अनुसार बच्चों द्वारा शालाओं में लिखे जाएंगे, और वहीं खंड बा अंतर्गत प्रोजेक्ट वर्क से संबंधित प्रश्न बच्चे घर पर रहकर हल करेंगे और निर्धारित समय सीमा में शाला में जमा करेंगे। वर्कशीट में ही प्रश्नों के उत्तर व प्रोजेक्ट वर्क लिखने हेतु स्थान दिया रहेगा, अर्थात वर्कशीट का स्वरूप प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा। प्रोजेक्ट वर्क अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं
जिससे बच्चे जानकारी ऑब्लिक अवलोकन के आधार पर यह पता लगाएंगे, विश्लेषण करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे और अपनी टिप्पणी लिखेंगे। प्रोजेक्ट वर्क से आशय ये नहीं है कि बच्चे से कोई मॉडल बनवा लिया जाए। ये प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जो कि पूर्णतः घर में उपलब्ध रोजमर्रा की सामग्री के आधार पर या घर के सदस्यों से जानकारी एकत्र कर पूर्ण किए जा सकेंगे। अब आपको बता देते हैं कि ये 100 अंक का पूर्णांक किस तरह से होगा। खंड आ, इसमें 3 तरह के प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। बहुविकल्पीय 10 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के, कुल 10 अंक। लघु उत्तरीय 10 प्रश्न होंगे, 3 अंक के, यानी 30 अंक। और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न आएंगे, 5 अंक के, तो 20 अंक। इस प्रकार तीनों तरह के प्रश्नों को हम मिलाएंगे तो कुल 60 अंक होंगे। अब हम बात करते हैं खंड बा की। इसमें होम बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 20 अंक का होगा। इस प्रकार कुल 40 अंक हो जाएंगे। खंड आ में 60 थे, इसमें 40 थे, तो कुल मिलाकर 100 अंक पूर्ण हो गए। खंड आ में सभी विषयों की वर्कशीट पृथक पृथक होगी तथा खंड बा में सभी विषयों के प्रोजेक्ट वर्क आधारित प्रश्नों की एकीकृत बुकलेट होगी, जो बच्चों को घर से पूर्ण हल करके लाने दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं वर्कशीट की जांच और मूल्यांकन अभिलेख को कैसे भरना है। शाला में अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई वर्कशीट तथा बुकलेट पिन निकालकर विषयवार बुकलेट को अलग अलग करके शाला प्रधान अध्यापक द्वारा संबंधित विषय शिक्षकों को उनके विषय की वर्कशीट उपलब्ध कराई जाए। शिक्षकों द्वारा वर्कशीट के आधार पर आदर्श उत्तर तैयार किए जाए। शिक्षकों द्वारा आदर्श उत्तर के रूप में हल की गई बुकलेट वर्कशीट को शाला प्रधान अध्यापक द्वारा एक गार्ड फाइल में मूल्यांकन अभिलेख के रूप में शाला में ही सुरक्षित रखा जाए। मॉनिटरिंग के समय चाहे जाने पर उसका अवलोकन कराया जाए। अगला बिंदु है प्रत्येक कक्षा व विषय की वर्कशीट खंड आ की जांच प्रतिदिन लिखित मूल्यांकन के उपरांत शिक्षकों के द्वारा की जाएगी, ताकि परीक्षा परिणाम कार्य में विलंब न हो। बच्चे द्वारा खंड आ एवं खंड बा दोनों में पृथक पृथक 33% अंक लाना अनिवार्य होंगे। शिक्षक द्वारा खंड आ एवं खंड बा के प्राप्तांकों का योग वर्कशीट के कवर पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अंकित किया जाएगा। दोनों खंडों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। तदुपरांत अन्य अभिलेखों में बच्चों के अंक और ग्रेड अंकित किए जाएं। अब परीक्षाफल का निर्धारण, कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना, ये भी हम आपको बता देते हैं। जिन माह में शालाएं संचालित हुई हैं उन माहों में विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्रों, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड ऑब्लिक क्वालिटेटिव टीप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जो कि पूर्णांक 50 अंक का होगा, के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। इसके पश्चात वार्षिक मूल्यांकन, जो कि 100 पूर्णांक का था, के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड अंकित किया जाए। और अब ये महत्वपूर्ण बात भी आप सुन लीजिए कि वार्षिक परिणाम ग्रेड कैसे बनाएंगे। तो प्रति विषय के मान से, यानी अर्धवार्षिक मूल्यांकन के 50 और वार्षिक मूल्यांकन के 100 के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित की जाए और शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाएं। और इस तरह से 28 से 30 अप्रैल 2022 तक परिणाम की हमें घोषणा करनी है। ये तिथियां राज्य से निर्धारित हैं और इन तिथियों के अंदर ही हमें अपने सारे कार्य पूरे करना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।